सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। ये वो भजन है जो एक राम भक्त को और करीब ले आता है प्रभु के। मैं आपके साथ रोहित रंजन, और जिन्होंने इस भजन में अपनी आवाज़ दी वो आज खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैसे तो उनको किसी भी तरह के परिचय की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में है, अपने आप में ही पूरी किताब है। हमारे साथ हरिहरन साहब है। हरिहरन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। अब शुरुआत सर मैं कर रहा हूँ इसी भजन के साथ। नमस्कार। नमस्कार सर। शुरुआत में इसी भजन के साथ कर रहा हूँ। हालांकि ये भजन आपने 20 से 25 वर्ष पहले गाया था, लेकिन ये भजन प्रधानमंत्री ने जब ट्वीट किया और उसके बाद देश में और लोगों के करीब पहुंचा, वो कैसी अनुभूति थी सर? जी, मैं इतना खुश हो गया हूँ क्योंकि इस अवसर पर ये भजन सारे हिंदुस्तान सुने और मेरी आवाज़ जो है इस सेलिब्रेशन में जो शामिल हुआ है वो मेरे लिए बहुत बहुत ही खुशी की बात है। और ये शब्दों में, हालांकि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ये बहुत बहुत ही कमाल हो गया है, ये कह सकता हूँ मैं। तो इसे राम कृपा कहे ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये राम कृपा है। और जो बचपन से हम राम के नाम ले रहे हैं उसी का ये फल है, मुझे लगता है। तो सर, आप अगर साक्षात मेरे साथ बैठे हैं और भजन हर कोई सुन रहा है, प्रधानमंत्री उसे ट्वीट कर रहे हैं, तो एक बार हम चाहेंगे सर उसके कुछ पंक्तियों को कम से कम न्यूज़ नेशन के दर्शकों के तक भी हम पहुंचाएं आपके ही जुबानी। जी जी जी। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, श्री राम जी। आपकी आवाज़ ऐसी है ना सर कि मैं तो रुकना ही नहीं चाह रहा था। मेरा तो अगर बस चले तो मैं तो चाहूँगा बस सुनता रहूँ। मेरे दर्शक भी अभी यही चाह रहे होंगे, लेकिन हाँ ठीक है, हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं और इसीलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ सर। ये भजन चूँकि आपने 20-25 वर्षों पहले गाया था और राम के सेवा में आपकी आवाज़ के थ्रू जो आप समर्पण दिखाते रहे हैं, जिसके ज़रिए आप समर्पण दिखाते रहे, बहुत लंबा है। अब प्रभु राम लंबे संघर्ष के बाद मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। एक राम भक्त के नाते आपकी क्या अनुभूति है सर? बहुत ही एक आशीर्वाद है कि हमें ये निमंत्रण मिला है और मुझे प्राण प्रतिष्ठा को देखने, मुझे वाकई वहाँ रहकर उसे देखने के लिए मुझे आशीर्वाद मिला है। इतना पुराना अनुभव है सर। आपकी भक्ति आपके आवाज़ के ज़रिए प्रभु के बहुत करीब आपको लेकर चली गई जी। और वो अनुभूति मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, एक भक्त के नाते कैसा महसूस करता है वो भक्त जो अपनी आवाज़ के ज़रिए प्रभु के करीब तो है ही, और प्रभु के और जो भक्त हैं उनको भी उनके करीब पहुंचाता है। वो भक्त कैसा महसूस कर रहा है? जी देखिएगा कि अगर हमारे अंदर भक्ति है, हमारे अंदर भावना है, और उसको उस भावना के साथ आप जब एक भजन आप प्रस्तुत करते हैं या कोई भी गाना गाते हैं, तो उसका असर जो है और लोगों के ऊपर होता है। क्योंकि पहले हम महसूस करें, उसे सुरों में पिरोए और लोग सुने। तो ये जो कला है, गाने का कला, इसी को कहते हैं। जब असर करें, सुरों में असर हो, शब्द जो है वो प्रकट हो जाएं और उसका असर तब होता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मतलब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन ये जब आपने इस भजन को सुर दिया, आवाज़ दी ना, तो ये शायद ऐसा लगा कि प्रभु को और करीब पहुंचा, प्रभु के करीब हमें पहुंचा दिया। हम एक बार चाहते हैं कि सर अगर ये मेरे निवेदन से 2 लाइन इसके भी गुनगुना दें, रघुपति राघव राजा राम, तो प्रभु के करीब हम एक बार फिर से पहुंचे। रघुकुल भूषण राजा राम, पतित पावन सीताराम।
क्या मैं आपसे विनती कर सकता हूँ, आग्रह कर सकता हूँ? मैं ये, चूंकि देखिए आपको जानने वाले आपके जो प्रशंसक हैं उनमें से मैं भी एक हूँ, तो प्रशंसकों को पता है आप हैं क्या, लेकिन आज राममय माहौल में 50 वर्षों के अनुभव वाले गजल गायक को भी सुनना चाहेंगे, और उसी के साथ मैं चाहूंगा कि गजल भी आपको जो पसंद है आपके चॉइस का, एक गजल के 2 लाइन और उसके बाद रामधुन के 2 लाइन। मैं अभी इंस्टेंट अपने दर्शकों को ये दिखाता हूं, अगर ये संभव हो आपके लिए तो। काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता। सर ये तो मैं कहा ना कि एक गजल माइस्ट्रो के तौर पे 50 वर्षों का जिनके पास गजल का अनुभव है, वो गजल रस अभी हमने सुन लिया, उस धुन को सुन लिया। अब एक बार फिर से मैं राम भक्त को सुनना चाहूंगा आपकी आवाज में। राम धुन बहुत सुना गया सर, अब इसी गजल गायक को मैं एक भजन भाव में अगर देखूं, राम धुन अगर अब ये गाएं तो कैसे सर? जी हाँ बिल्कुल। हनुमान चालीसा जिन्होंने अगर सुना है तो वो जानते हैं कि ये आवाज, मतलब इस आवाज से ऐसा लगता है कि बजरंगबली के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। और जो दर्शक हैं हमारे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में यूट्यूब पर 26वें स्थान पर है इनकी आवाज में हनुमान चालीसा गाया हुआ, जिसको सबसे ज्यादा देखा गया है, सुना गया। और भारत में 4थे स्थान पर 3.61 बिलियन इसकी व्यू है। और जब तक हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ, तब तक व्यूज और बढ़ भी रहे होंगे। ये है इनकी आवाज का जादू। सर मैं आवाज की जादू की तो बात कर ही रहा हूँ, मेरा तो मन कर रहा है बस मैं सुनता चलूं लेकिन थोड़ा सा अनुभव भी आपके साथ लेता चलूं। सर जब शुरुआत की थी, जी फिल्मों में भी गाना गाए, भजन भी गाए, तो क्या सर जब, क्योंकि आपने ये बताया, लेकिन जब भक्ति रस में आप ढलते हैं, रमते हैं, तो एक अलग साधना होती है, अलग भाव होता है। हमारे जो घर पे जो संस्कृति है, बचपन से हम देख रहे हैं, पूजा करते हैं हमारे माता पिता, और वो जो श्रद्धा देखते हैं, और भगवान की लीला जो है वो हम सुनते हैं। हम मंदिरों पे जाते हैं तो वो जो कथावाचक होते हैं उनसे हम रामायण इतनी बार सुने हैं, महाभारत इतनी बार सुने हैं। तो ये जो पात्र हैं सारे हम जानते हैं, इनके बारे में सुने हैं, हम इनके साथ ही बड़े हुए हैं। तो ये भाव जो है, भक्ति भाव जो है, वो एक हमारे अंदर है। जैसे हृदय है वैसे उसके अंदर भक्ति भाव है। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। सर एक बात मैं जरूर कहूंगा, वैसे तो आज तक सुनता रहा है, समझता रहा भी हूँ कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, महसूस किया जाता है। और जब आप उसे गाते हैं, आपकी आवाज होती है ना सर, तब तो फिर ऐसा लगता है कि और करीब आ गए। सही बात। मैं अगर अब आपसे ये पूछूं कि हरिहरन जी ने राम के ऊपर इतने सारे भजन गाए हैं, सबसे दिल के करीब आपका भजन कौन रहा है, जिसको लगता है कि आप भी आज भी गुनगुनाना चाहते हैं, जब दिल हो बैठे भी हैं तो शायद जुबान पे आ जाता? जी मैं सुनाता हूं। मैं तो कब से तेरी शरण में हूं, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तू भी तो ध्यान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। फिर एक रिक्वेस्ट आदर पूर्वक, कोई फिल्मी गीत जो बहुत करीब आपके है, एक बार वो भी सुनवा दीजिए। जी। रोजा जाने मन, तू दिल की धड़कन,
तुझ बिन तरसे नैना, दिल से न जाती हैं यादें तुम्हारी, तुम बिन कैसे जीना। आँखों में तू है, आंसुओं में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू, राजा। वाह सर वाह, मतलब जो आपको सुनते आए हैं ना, उनको पता है कि आपको लाइव सुनना, लाइव आपसे बात करके उस गानों को बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, देखिए ये कह रहे हैं ना, ये आवाज का जादू है, आवाज की जादू को ये महसूस कर सकते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है सर, बस आपकी आवाज है, वही सब कुछ है। नहीं सर, जी जी जी। अब हरिहरन जी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस कंक्लूड करते करते मैं सिर्फ आपसे विनम्र निवेदन यही करूंगा, राम भक्त जो 22 तारीख को अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जी, आप भी पहुंचेंगे, राम भक्त आप भी जी। पहुंचेंगे, उन भक्तों के लिए जाते जाते कुछ गुनगुना जाए तो। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मणि पोकटुतुरा श्रीरामा, ये मणि पोकटुतुरा श्रीरामा, ये मणि पोकटुतुरा श्रीमन पामनि वंशल रामा, श्रीमन पामनि वंशन रामा, नाना भुवनव श्री रघुरामा, ये मणि पोकटुतुरा श्री रामा, ये मणि पोकटुतुरा। बहुत बहुत शुक्रिया हरिहरन साहब हमसे जुड़ने के लिए, और आप भी चूंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में रहेंगे, हम सब मिलके वहाँ पे जय श्री राम के जयकारे भी लगाएंगे। राम में पूरा वातावरण हो चुका है, और इसी राम धुन के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।